हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो घर पर सभी पढ़ रहे हैं अच्छे से, है ना? मुझे पता है इस बात का। और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखते जाएंगे, नया सीखते जाएंगे, नया सीखते जाएंगे तो हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। और यही चीज़ हमारे पास काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उससे हम अपना करियर बनाएंगे और उसमें हम आगे एक्सेल करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे, जहां पर हम जो रिलेटिव टर्म्स है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, उनको आपस में रिलेट करेंगे, उनको उनके लिए एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। और इसके लिए हमें यूज करना होगा अपने एक पिछले लेक्चर का। उस लेक्चर में हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को आपस में रिलेट किया था, जिसका लिंक आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहां पे जाके चेक कीजिए। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम रिलेट करेंगे किनको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम रिलेट करेंगे डिप्रेशन in freezing point and elevation in boiling point को। तो इन दोनों टर्म्स को हम रिलेट करेंगे आपस में। रिलेट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है? हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होगी, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द टर्म्स। तो डिप्रेशन के लिए फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। एम इज द मोलैलिटी। एलिवेशन के लिए फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। सो मोलैलिटी को दोनों केस में हम सेम मान लेते हैं। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इफ आई रिलेट 1 and 2, from 1 and 2, what will I get? I will get delta TF divided by delta TB is equal to KF divided by KB। ये हुआ हमारा पहला रिलेशन तैयार। समझ गए सब बात ये वाली? बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम रिलेशन करेंगे किसके बीच में? RLVP एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है? तो ये जो हम रिलेशन करेंगे, ऐसा ही सेम रिलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और RLVP के लिए। समझे ना बात ये वाली? वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए इनके फॉर्मूले। तो फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 क्या है? x2 हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट कैसा होगा? सोल्यूट कैसा होगा? सोल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल। अब बात करते हैं डिप्रेशन वाले फॉर्मूले की, जो हम लिख चुके हैं यहां पर भी। इसी को रिपीट करेंगे। डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। अब हमारा यूज होगा रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स का, जहां पर हमने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को रिलेट किया था बाय दैट फॉर्मूला। तो मोलैलिटी था x2 डिवाइड बाय x1 into 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। अब हम इसको x2 की टर्म्स में लेकर आते हैं, या फिर मैं काम नहीं कर सकता? इसको x2 की टर्म्स में लेकर आते हैं, क्या होगा? तो हम ये जानते हैं x1 प्लस x2 होता है 1 के इक्वल। तो x1 हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस x2 के इक्वल। पुट करेंगे इसको यहां पे, मुझे मिलेगा m इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय 1 माइनस x2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
क्लियर सभी को बात ये वाली? वेरी गुड। तो अब हम इसको फ्लिप करेंगे, तो फ्लिप करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1/m इज इक्वल टू 1 माइनस x2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय x2 इंटू 1000। इससे थोड़ा सा ओपन करेंगे तो इस चीज को मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, तो ये बनेगा 1/m इज इक्वल टू m of solvent minus m of solvent into x2 divide by x2 into 1000। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा, एंड आई होप सभी ने ये पार्ट नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे इरेज करने वाला हूं एक बार। तो इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, तो ये बनेगा 1/m इज इक्वल टू m ऑफ सोलवेंट माइनस m ऑफ सोलवेंट इंटू x2 डिवाइड बाय x2 इंटू 1000। इसे थोड़ा सा ओपन और करेंगे तो ये बन जाएगा 1/m इज m ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय x2 इंटू 1000 माइनस m of solvent into x2 divided by x2 into 1000। x2 से x2 कट कैंसिल, तो मुझे मिला 1/m is equal to m of solvent x2 into 1000 minus m of solvent divided by 1000। अब अगर मैं यहां से 1/m फाइंड आउट करता हूं तो ये होगा डेल्टा TF बाई KF इज इक्वल टू m। तो इसका मतलब है KF बाई डेल्टा TF हो जाएगा 1/m। इस रिलेशन को मैं यहां पुट करूंगा तो ये बनेगा KF डिवाइड बाई डेल्टा TF इज इक्वल टू m ऑफ सोलवेंट एंड 1000 कैन बी टेकन एज कॉमन। m of solvent divided by 1000 is taken as common, that will become 1/x2 minus 1, and 1/x2 is this thing, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। x2 हमारे पास ये है तो 1/x2 इसका इन्वर्ट हो जाएगा, that will become kf by delta tf is equal to m of solvent divided by 1000, that will become P0 divided by P0 minus PS minus 1. So this is the relationship between delta TF and relative lowering of vapor pressure. इसी तरह से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं डेल्टा TB एंड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ भी। अब ध्यान देखिए, ये रिलेटिव लॉवरिंग जो है ये विद रिस्पेक्ट टू प्योर सब्सटेंस या प्योर सोलवेंट है। अगर रिलेटिव लोअरिंग में विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन लेता हूं तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। वो क्या होगा उसको देखेंगे, इसे नोट करेंगे पहले। तो अब हम एक बार रिलेशनशिप निकालेंगे RLVP इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर एंड डेल्टा TF के बीच में। ध्यान रखिए डेल्टा TF की जगह सिर्फ आपको डेल्टा TB और KF की जगह KB प्लेस करना है, तो फॉर्मूले का रिलेशन जो है वो डेल्टा TB और RLVP के बीच बन जाएगा। देखते हैं, तो RLVP एंड I will say depression in freezing point. Depression in freezing point. Okay. RLVP को मैं लूंगा in terms of PS. ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, है ना, और जब डिराइव किया था उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा TF जानते हैं ना क्या होता है? डेल्टा TF हमारे पास होता है KFM। ओके, देन फिर से वही मोलैलिटी इज x2 डिवाइड बाय x1 इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और x2 डिवाइड बाय x1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1।
ये भी हम लिख चुके हैं। कब लिख चुके हैं? उसी वीडियो में, जिस वीडियो में हमने ये रिलेशनशिप डिराइव किए थे, और उसका लिंक कहां मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, पुट करेंगे यहां पे, तो ये चीज यहां पुट करेंगे तो मोलैलिटी बनेगा N2 डिवाइड बाय N1 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। अब ये भी N2 बाय N1 के इक्वल है, ध्यान दो। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं तो मोलैलिटी बनेगा P0 माइनस PS डिवाइड बाय PS इज 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब मुझे बस मोलैलिटी की वैल्यू यहां पुट करनी है, राइट हियर। तो ये बनेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू P0 माइनस PS डिवाइड बाय PS इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ये रहा आपका रिलेशन, इसे नोट करेंगे। अगर डेल्टा TB पुट करना है तो बस डेल्टा TB यहां रखिए, KB यहां रखिए, एंड रिलेशन हमारा वही रहेगा। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। हम इसी में ट्राई करेंगे एक रिलेशन इन स्पेशल केस। ठीक है, नोट करेंगे। तो स्पेशल केस हमारे पास कौन सा होगा? स्पेशल केस हमारे पास होगा जब सोलवेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि अगर सोल्यूट चीटी है तो सोलवेंट पहाड़ है, हाथी भी नहीं पहाड़ है, इतना ज्यादा होगा। तो चीटी बहुत छोटी है, पहाड़ बहुत बड़ा है, तो पहाड़ के कंपैरिजन में चीटी को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसे हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे। तो स्पेशल केस क्या है बताओ जरा फटाफट, क्या है स्पेशल केस? बोलते नहीं यार, बोला करो, आवाज ही नहीं आ रही किसी की मेरे को। स्पेशल केस होता है जब सोलवेंट जो है वो बहुत 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 बड़ा है सोल्यूट से। यानी कि अगर सोलवेंट बहुत बड़ा है सोल्यूट से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट जो होंगे वो भी बहुत 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 बड़े होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से। तो इसका मतलब है कि मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर दूंगा। बट एक बात ध्यान रखनी है, नेग्लेक्शन तभी करना है जब कंपैरिजन होता है। जब कंपैरिजन होगा तभी आप किसी दूसरी चीज को छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। चीटी की अपनी वैल्यू है, पहाड़ की अपनी वैल्यू है, लेकिन कंपैरेटिवली, साइज के कंपैरेटिवली चीटी कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला हम ये जानते हैं, ये वाला होता है, ठीक है, और x2 होता है n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, और n1 तो बहुत ही बड़ा है, मतलब n1 सोलवेंट है, ध्यान रखेंगे। यहां पे अगर मैं 1 लिखता हूं ना तो वो सोलवेंट होगा, और अगर मैं 2 लिखता हूं ना तो वो सोल्यूट होगा। और किसी किसी बुक में A लिखा हो तो सोलवेंट होता है और B लिखा हो तो सोल्यूट होता है। समझ रहे बात ये वाली? वेरी गुड। तो ये छोटी सी चीज है, नगण्य, बिल्कुल छोटी, नल नील, इसको छोड़ देंगे। x2 विल बी नियरली इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। इसे यहां पे पुट करेंगे, वहां पे लिखूंगा मैं, तो P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0 विल बिकम n2 बाय n1। समझे बात ये वाली सभी? बहुत बढ़िया। और मोलैलिटी होता है N2 डिवाइड बाय N1 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ये कैसे आया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था, देखो ना। ओके, तो M हो जाएगा P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ यार, वेट कर रहा हूं मैं। बोल भाई, बोलता नहीं यार, बोला करो। तो डेल्टा TF होता है KF इंटू मोलैलिटी। पुट कर देंगे यहां पे मोलैलिटी की जगह, तो डेल्टा TF हो जाएगा KF इंटू
P naught minus PF divided by P naught into 1000 divided by molar mass of solvent. This is my special case relation between RLVP and depression in freezing point. अगर एलिवेशन पुट करना है तो डेल्टा टीबी और के बी करेंगे, रिजल्ट विल बी एज इट इज, नोट कर लेंगे। तो अब हमारे पास रिलेशन एक और करेंगे हम, दैट विल बी बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ। कोई एक हम करेंगे, दूसरा का रिजल्ट बिल्कुल उसके जैसा ही होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सभी जानते हैं ना क्या होता है ये, अगर नहीं जानते ना तो वीडियो देखना। वीडियो कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। और अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टीएफ के बीच में हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन क्या होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां पे सी का मतलब है मोलैरिटी, ठीक है, सी इज मोलैरिटी। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला अब तक सब जान चुके होंगे, दैट इज के एफ इंटू एम। तो मुझे अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में एक रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन कहां मिलेगा? कहां मिलेगा बता तो दो। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे देखना, समझना और मजा आएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो क्या रिलेशन, लेट मी सी दैट। तो वो है 1 बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्या है रिलेशन? 1 बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू 1000 प्लस में है, क्या है प्लस में? प्लस में है 1 बाय मोलैरिटी इनटू डेंसिटी। ये रिलेशन था जो हमने सॉल्व किया था वीडियो में। कौन से वीडियो में? वही जो जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बस अब वैल्यूज पुट करनी है। अगर मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं मोलैरिटी की वैल्यू, तो मोलैरिटी होता है डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय केएफ। और अगर मैं देखता हूं मोलैरिटी की वैल्यू, तो पाई हम जानते हैं एम आर टी है, तो एम तो मोलैरिटी ही तो है, एम लिखो सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोलैरिटी हो जाएगा पाई बाय आर टी। पुट करेंगे बस वैल्यूज को, चलो पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो 1 बाय एम दैट विल बिकम आर टी बाय पाई, पुट करेंगे, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू 1000। डेंसिटी किसकी? डेंसिटी हमारे पास सॉल्यूशन की होगी, ठीक है, प्लस 1 बाय मोलैरिटी, ये रही मोलैरिटी, ये बनेगा के एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ इनटू डेंसिटी। सो दिस विल बी आवर रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डेल्टा टी एफ। आपको सिर्फ यहां पे डेल्टा टी भी करना है, के भी करना है, एंड यू विल फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा टी बी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे भी नोट कर लेंगे। हाँ जी, तो देख लिए रिलेशनशिप्स, बहुत बढ़िया। अब एक और रिलेशनशिप है, वो मैं नहीं करूंगा, वो आप लोग करेंगे। कब करेंगे? घर पे करेंगे, है ना। कब करेंगे वो देख लेना, कि कब करना है, जब मन करे तब कर लेना, ठीक है। तो कैसे करोगे? जो हमने डेरिवेशन किए ना उसका रेफरेंस लेके करना, ठीक है। रिलेशनशिप चेक करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में, देन उन रिलेशनशिप्स को हम एक दूसरे में रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद हम एट द एंड क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्ट ओवर टर्म। और जो लेफ्ट ओवर टर्म्स है वो कौन सी है? वो हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड RLVP।
इनके इसके बीच में आपको फाइंड आउट करना है रिलेशन, और ये आपका होमवर्क है। क्योंकि क्लास का मजा तब आता है जब थोड़ा सा क्लास वर्क हो और बहुत सारा होमवर्क हो। क्योंकि जितना ज्यादा होमवर्क होगा उतना ज्यादा ही तो मेंटली प्रिपेयर होंगे ना एग्जाम्स के लिए, उतना आईक्यू बढ़ेगा। और पढ़ाई का मेन एम क्या है? पढ़ाई का मेन एम है आईक्यू इंक्रीज करना। आईक्यू बढ़ेगा तो अपने आप ही हम प्रॉब्लम से टैकल कर सकेंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेक्चर फिनिश करते हैं अपना। बाद में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, तो स्टे हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, बाय।